हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। मेरे प्यारे दोस्त, आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से देखने का प्रयास कीजिएगा तब। और ये आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकेंड क्लास हो रहा है और ये जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपको कंपटीशन के व्यू से और बोर्ड के व्यू से। अगर आप अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगी में एक अच्छा सितारा खड़ा करना चाहते हैं, अच्छा एक मिसाल खड़े करना चाहते हैं, तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। पूरा मजा लगेगा और पूरा मजेदार जो है यहाँ से मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के साथ डील किया जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा होगा तो आप जो है दूसरे को भी शेयर करके हेल्प करने का प्रयास कीजिएगा ताकि उसको भी मेरे तरफ से और आपके तरफ से हेल्प मिल सके। और यहाँ पे पूरा डीपली कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है और कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। और जैसे न्यूमेरिकल हुआ, जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं उस तरह से ही हम लोग इसमें भी आप लोग को मतलब ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, बस इसको जो है अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा तब आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा, डिसलाइक करके आप निकल जाइएगा। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, कोई आप पे फोर्स नहीं है और किसी भी प्रकार का आपके इफेक्शन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए और अब हम काम की बात करेंगे। और जो भी यहाँ पे ध्यान देना, जो भी यहाँ पे बात होगा, जो भी आधा घंटा या पौने घंटा का जो भी वीडियो यहाँ पे आप लोग के बीच से आएगा तो वो जो काम का होगा, यहाँ पे कोई मतलब हंसी मजाक वाली बात नहीं होगी और सिर्फ हम लोग काम का बात करेंगे। तो चलिए, एंटरटेनमेंट भी जरूरत है, फिर भी हम बाद में बीच में कभी कभी हम देंगे। चलिए सबसे पहले हम काम की बात करते हैं। तो आज का क्लास है क्या? आज का क्लास है बाबू, आज का क्लास है कि वर्क डन। अब जो है हम कल पढ़े थे पोटेंशियल पढ़े थे, तो उसमें जो है हम बताए थे, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। बोले थे किसी चार्ज को ओ पॉइंट पे रखे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ई पी पॉइंट पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट किया, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम किसी चार्ज को उठा के लाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। कहाँ पे रखते हैं बाबू? यानी कि पी पॉइंट पे हम रख देते हैं। किस पॉइंट पे रखते हैं? तो पी पॉइंट पे रखते थे। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल आया था 1/4πε0 गुना Q/R आया था। याद कीजिए, अगर कल वाला वीडियो यानी इसके पीछे यानी कि लेक्चर 1 यानी पोटेंशियल का पहला वीडियो अगर आप देखे होइएगा तो आपको जो है ये जरूर मिलेगा और ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे ध्यान देना, अरे भाई सुनो, जाहिर सी बात है अगर किसी चार्ज को कहीं से उठा के लाइएगा तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना होता है, वही वर्क डन सब, वो वर्क डन कितना होता था हम पहले वर्क डन निकाल लिए थे। उसके बाद हाँ काम जो किए तो वर्क डन हुआ, WOR की वर्क डन हुआ था, वो वर्क डन हुआ था। हमको लगता है कि W बराबर आया था 1/4πε0 Q/R आया था ये वर्क डन, और इसी वर्क डन से हमें पोटेंशियल मिला था। इसका मतलब है कि Q चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ ये, और वर्क डन करने के बाद हमें भी पोटेंशियल खर्च हुआ ये, और ये कितना पोटेंशियल खर्च हुआ, इतना पोटेंशियल खर्च हुआ। इसको हम कल डिस्कस कर दिए थे, यानी कि कल का मतलब नेक्स्ट पीछे के क्लास में हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर दिए थे। चलिए क्लियर है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। थोड़ा सा ताजगी महसूस होना चाहिए और ताजगी आप लोग के बीच हम आपके अंदर में हम डाल दिए हैं। अब हम जो बात करेंगे तो पूरा आपके माइंड में 101% जाएगा, ये गारंटी देते हैं। चलिए हम बात करते हैं और इसका हम तो अब हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग डालिएगा, आप लोग भी हेडिंग डालिएगा मेरे साथ ही। और आप लोग हम बार बार कर रहे हैं, जब भी मेरा वीडियो वॉच करते हैं तो आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठिए। चलिए तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। चलिए लिखेंगे वर्क
done by displacing of a charge। समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन, हमें क्या पढ़ना है, वर्क डन पढ़ना है, यानी चार्ज को डिस्प्लेसिंग करने से। तो हम एक बात हम करते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे। मान लेते हैं एक ओ पॉइंट है, एक हम ओ पॉइंट यहाँ पे हम क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे ओ पॉइंट हम एक ड्रॉ किए हैं, और इस पॉइंट से ध्यान देना, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस निकलती है, और ये डिस्टेंस इनफाइनाइट तक जाती है। कहां तक बाबू जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। यानी कि इनफाइनाइट वो डिस्टेंस होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होता है, जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। अच्छा सर, सही बोले कि इनफिनिट डिस्टेंस उसी को कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस पे वर्क डन करेंगे। तो ध्यान देना हम क्या किए हैं। अरे भाई सुनो, ओ पॉइंट से हम चले हैं, ओ पॉइंट से चले R1 डिस्टेंस, कितना चले बाबू, R1 डिस्टेंस चले, और ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, ये डिस्टेंस हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस पॉइंट को हम ए पॉइंट दिए, इस पॉइंट का नेमिंग हम, मतलब इस पॉइंट का नोमिंग जो किए हैं वो ए से किए हैं, इस पॉइंट को हम ए दिए। क्लियर बात है। चलिए, इसका मतलब है कि किसी चार्ज को हम क्या किए हैं, किसी चार्ज को ओ पॉइंट से लेके ए तक ले गए, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, भी ए होगा। क्लियर। अब देखिए दूसरे चार्ज को हम क्या किए हैं, फिर ओ पॉइंट से, फिर ओ पॉइंट से हम ले गए हैं R2 डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस बाबू, R2 डिस्टेंस। कहने का मतलब R2 डिस्टेंस हमारा ये होगा। कौन सा डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ पे बी पॉइंट है हमारा, जो कि R2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल होगा तो वो VB होगा। क्लियर। तो एक बात बताइए, हम लोग ओ पॉइंट से इनफिनाइट की ओर चले हैं, लेकिन हम इनफिनाइट पे तो पहुंचना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या किए, ए से ओ से R1 डिस्टेंस ए पॉइंट हम ड्रॉ किए, यहां तक गए। फिर दूसरा डिस्टेंस थोड़ा बढ़े तो बी तक गए। अब पूछ रहा है किसी चार्ज को आप यहां से यहां जो कर रहे हैं, मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, यहां से यहां जो करते हैं, मान के चले ओ से ए गए, फिर ओ से बी गए, और दोनों का डायरेक्शन हमारा इनफिनाइट की ओर ही है, तो दोनों के बीच, दोनों पॉइंट के बीच जो वर्क डन होगा, यानी कि वर्क डन WAB जो होगा वो कितना होगा, पॉइंट इज बिलॉट। यहाँ पे पॉइंट लॉट हो रहा है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होने वाली बात है कि यहाँ पे सर हाँ तो ये क्या होगा, और ये आपको हम गारंटी देते हैं 2022 के सेशन में, 2022 के सेशन में देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपको नीट में, ये गारंटी देते हैं, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये वर्क डन जो है हमें कितना मिलेगा, यही वर्क डन हमें यहाँ पे पता करना है। हाँ सर सही बोले। तो लिखेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सिंस प्लस क्यू चार्ज डिस्प्लेसिंग, ऐसे रुको थोड़ा सा, पहले हम वर्क डन निकालते हैं। लिखेंगे सिंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग of a charge of a q charge
फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू इन्फानेट, मान लेते हैं यहां तक R1 क्या, यहां से इन्फानेट की ओर भी जा सकते हैं, इसलिए यहां तक हम ओवरऑल कर लिए, क्योंकि ये इन्फानेट डिस्टेंस मतलब ए पॉइंट वाला के ए पॉइंट वाला का भी मतलब क्या कहते हैं, ये लक्ष्य है कि वहां तक जाएगा, और बी वाला का भी है, तो बी थोड़ा सा गया है आगे, तो उससे मतलब नहीं, हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखना है, तो यानी कि ए पॉइंट पे, यानी ये जो चार्ज हमारा है ए पॉइंट पे है अभी R1 डिस्टेंस करते हुए, तो ये किस पोटेंशियल से कितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो उसका वर्क डन कितना होगा, तो लिखेंगे WA बराबर होगा क्या करते हैं VA इज टू Q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्क डन। अब कहिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आप जिक्र नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रिक, अरे भाई सुनो, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देवे नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी के कारण मतलब जो है हमारा वर्क डन मतलब फोर्स लगता है, हम पीछे के क्लास में बताए थे, वो वीडियो आपको जरूर देखना है, और उसके बाद वर्क डन होता था, ठीक है। तो इसमें चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होबे करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा पोटेंशियल मिलेगा, अब पोटेंशियल मिलेगा तो हमारा वर्क डन होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा VA, यानी Q चार्ज को ए पॉइंट पे लाने में VA पोटेंशियल खर्च हुआ, लॉस हुआ, वही पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल Q चार्ज को लाने में, तो यहाँ पे W है। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in displacing of a Q charge, of a positive Q charge, charge, Q charge from B to infinite, ठीक है, B to infinite। तो हम अब इधर बात करते हैं, बहुत आसान है और बहुत ही इजी तरीका से हम इसको आप लोग के बीच रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, सिमिलरली इसी तरह से होगा, वर्क डन WA क्या होगा, इन्फिनिट को यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा स्पेस का हमें मिलेगा, तो WB वर्क डन मिलेगा, और वो VB पोटेंशियल इज टू Q मिलेगा, तो लिखेंगे hence work done between point A and B, क्लियर, A and B। तो क्या होगा बाबू, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जो है हम लोग जब हम लोग O से A पॉइंट पे आए, O से A पॉइंट पे आए तो VA पोटेंशियल खर्च हुआ, कितना VA, तो वर्क डन हुआ हमारा WA, फिर हम O से B गए, उसी चार्ज को O से B गए, तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, WB हो गया। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते, इसको इक्वेशन हम सेकंड नाम दे दिए, कोई दिक्कत और कोई हर्ज वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, सही बात है। तो अब हमें देखना है A से B पॉइंट पे कितना वर्क हुआ, ये जो ज्यादा किया तो कितना ज्यादा किया है A से B पॉइंट में, तो वही चीज हमें देखना है। तो इसीलिए वर्क डन AB में होगा WA माइनस WB या WB माइनस WA, किसी भी तरह का परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो WAB बराबर हो जाएगा इंटू Q माइनस VB इंटू Q होगा। अब यहाँ पे आप लोग को एक बात पूछते हैं, कुछ लगता है कि इसमें कॉमन होगा,
कुछ कुछ लगता है कि कॉमन होगा, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, ये सब कॉमन होगा। वाह मेरे जवान, आप लोग को दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। अब एक बात आप लोग से और हम पूछेंगे, तो क्या Q हमारा कॉमन आ गया और VA माइनस VB। अच्छा याद कीजिए, शायद हम नहीं बताए हैं, बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे। एक बात बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, तो दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अरे तो VA माइनस VB तो वो यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमारा ये जो है ये निकल गया, तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है एक लाइन और हमें लिखना पड़ेगा। तब तक एक काम कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, तो यहाँ पे इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो आप वीडियो को पुश करके, हम बार बार बोलते हैं कि आप लिख सकते हैं। तो एक बार हमको, अच्छा हम मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और देखिए वीडियो जब वॉच करते हैं तो उस समय आप उसको पहले लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद देखिए, क्योंकि आप जब लिखो कीजिएगा देखो कीजिएगा तो वो आपको परेशानी होगा थोड़ा सा ये करने में, ठीक है। अच्छा सर, ये जो हम ड्रॉ किए हैं ये सब चीज हम लिखी ही नहीं है, तो इसके फिगर को देख के हम लिख देते हैं थोड़ा सा बात। लेट अस कंसीडर दैट, क्या कंसीडर किए हैं बाबू? लेट अस consider that, क्या एक बात बताइए, ये सब याद करने वाला चीज है? ये सब याद करने वाला चीज नहीं है, हम फिगर को देख के नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। कंसीडर दैट प्लस Q चार्ज टेक प्लेस एट पॉइंट O, बस इतना ही लिख दीजिए और सारा चीज है ये। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए तो हम इधर मिटाते हैं। चलिए ध्यान देना, तो WAB निकल गया। अच्छा सर जी ये ठीक है, हम लोग को इतना आ गया था, आप लोग भी घेरिएगा, बढ़िया से घेरना है, इतना आ गया था। एक बात आप लोग से हम पूछते हैं, यानी कि ये वर्क डन जो हुआ WAB, ये जो हुआ कितना हुआ? तो एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर हुआ। कितना वर्क डन के? यही ना हमारा एक्सटर्नल वर्क डन है, और यही बराबर हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा। अरे भाई सुनो, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का याद कीजिए हम बताए थे, थोड़ा सा हम बैकअप फिर चलते हैं। इस गोला में देखना, हम O पॉइंट पे किसी चार्ज को रखे थे। देखो हमारे, अगर हम जो भी चैप्टर का वीडियो हम पहले डालते हैं तो हमारे कहने का, हमारे मकसद होता है कि वो चीज अगर आप बच्चा को अच्छा से आ जाए तो वो आगे हेल्प देता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए आप लोग को सबसे पहले वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। ओ पॉइंट पे Q चार्ज को रखा, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, और इस पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम Q चार्ज को लाए थे। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन हम इस चार्ज को हम जो है इनफाइनाइट से इधर ला रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? अपोजिट, यानी कि इसका वर्क डन जो होगा हमारा यहाँ पे ऑर्डन, यहाँ पे हमारा निगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक वर्क डन, और वो हमारा होगा WAB, वो वर्क डन WAB बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय FIELD फील्ड के द्वारा। यानी क्या हम कर सकते हैं, ये हमारा जो है वर्क डन है, तो हम लिख सकते हैं, सब हमारा बराबर है, तो लिख सकते हैं वर्क डन जो है, सब एक ही चीज है, इस सब एक ही चीज है, ये भी वही चीज है, ध्यान देना, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो WAB जो हमारा निकला वो फील्ड के द्वारा निकला है। फील्ड में गए तो वर्क डन, फोर्स लगा, फील्ड में जाता है कोई भी चार्ज तो फोर्स लगता है, फोर्स लगने के बाद ही वर्क डन होता है, ठीक है। तो वो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा।
ये आपका ये बात हो गया। चलिए ज्यादा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Q इंटू हो जाएगा आपको VB माइनस VA, क्योंकि माइनस से हम क्या किए हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो गया आपको Q इंटू V। क्या हो गया? Q इंटू V, यानी क्या वर्क डन बराबर हो गया AB वर्क डन, यानी क्या फील्ड से, किससे जी? फील्ड से, फील्ड के द्वारा, ठीक है, फील्ड के द्वारा हुआ ये इतना आपको वर्क डन। तो इसी को हम लिख सकते हैं, और करके भी एक चिरकुट को देखो, इधर से हम इधर आए थे, ध्यान देना, वो हम चीज कर दिए थे, ये हमारा फाइनली निकल गया। अब इतना वर्क डन हुआ दोनों पॉइंट के बीच, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा एक नोट करके लिख लीजिए, आप लोग नोट करके लिख लीजिए। यहाँ यही चीज निकलना था हम लोग का, फाइनल रिजल्ट निकल गया। अब हम लोग नोट करके एक चीज लिखते हैं। चलिए इधर हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम चलिए यहाँ तक हो गया। जल्दी जल्दी खींचिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम दिल दीवाने को तेरी महफूज आई है, हम फिजिक्स पढ़ के अपना हौसला बुलंद करेंगे, ये हमें तन्हाई में पता चला है। चलिए हम बात करेंगे आगे, क्या करेंगे? तो बोले थे नोट लिखिए, तो नोट लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि सर वी नो डैट, हम चूंकि वी नो डैट हम जानत है, क्या जानते हैं बाबू? कि सर अभी हम पढ़े हैं, आप बताए हैं वर्क डन जो होता है पोटेंशियल गुना चार्ज होता है। हाँ बाबू अभी तुम बताए हैं, तो इसीलिए हम ये भी सर लिख सकते हैं पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बराबर पर यूनिट चार्ज, हम पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी हम लिख सकते हैं। ये आपको फॉर्मूला बन गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत मजेदार रहा होगा और बहुत मजा आया होगा, और पूरा जो है इंटरेस्टिंग सवाल सब था और बहुत ही अच्छा डेरिवेशन था और बहुत ही सटीक से हम बताए हैं। और इसके बावजूद भी कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। और ये कंपटीशन के व्यू से और बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। और हम बार बार कहें आपसे, एक हमारी रिक्वेस्ट है, एक हमारी गुजारिश है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। और जैसे ही हम लाइव आ जाते हैं आप लोग के बीच, तो आप लोग का सारा समस्या दूर कर देंगे और गारंटी देते हैं। और हमारे और आपके बीच हमेशा प्यार बना रहना चाहिए, और हम आपके दिल में बसना चाहते हैं, और आप बोर्ड फरमा के देखो ना। तो ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हुए, एंड करते हुए, और नेक्स्ट क्लास इसी का हम नेक्स्ट रोज मिलेंगे नए एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नया जो है मतलब क्या कहते हैं, नया लक्ष्य के साथ, और लक्ष्य में क्वालिटी लाओ, ठीक है। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।